Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास के सोशल साइंस की पार्ट सिविक्स की चैप्टर 8 लोकतंत्र की चुनौतियों का लेक्चर 8 लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर 8 है हमारा सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए, सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि समाज में, सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि समाज में आर्थिक समानता समानता, सामाजिक समानता सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता को समाप्त करना चाहिए। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि समाज से आर्थिक समानता और सामाजिक समानता को समाप्त करना चाहिए। जैसे धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, इस भेदभाव को सरकार को समाप्त करना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर सारे भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, इस सरकार का कर्तव्य है। जैसे सामाजिक समानता, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार का यह कर्तव्य है कि आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 17 में इसका अमल किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 में कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत किया जाना चाहिए। सरकार को आर्थिक विषमता को दूर करने, सरकार को आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयासों में तीव्रता लानी चाहिए। सरकार को आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयासों में, आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयासों में तीव्रता लानी चाहिए और प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। तो इसकी सेकंड हेडिंग है जाति और संप्रदाय की समाप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जाति और संप्रदाय की समाप्ति, जाति और संप्रदाय की समाप्ति, जाति और संप्रदाय की
जाति और संप्रदाय की समाप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जातिवाद और संप्रदाय को समाप्त कर दिया जाए तो लोकतांत्रिक के सम्मुख कभी खतरा उत्पन्न नहीं होगा। जैसे जाति और संप्रदायवाद को खत्म कर दिया जाए, जाति और संप्रदायवाद को खत्म कर दिया जाए तो खत्म कर दिया जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी खतरा नहीं उत्पन्न हो सकता, कभी खतरा नहीं उत्पन्न हो सकता। जाति और संप्रदायवाद को समाप्त कर दिया जाए, अर्थात खत्म कर दिया जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी खतरा नहीं हो सकता। आज जितने भी सांप्रदायिक मामले निकल कर के आते हैं वो जाति और संप्रदायवाद के आधार पर निकल के आते हैं। तो जाति और संप्रदायवाद को समाप्त कर दिया जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी कोई खतरा नहीं उत्पन्न हो सकता और इसकी जड़ें भी और गहरी होती चली जाएगी। सरकार को धार्मिक स्वभाव एवं धार्मिक सहिष्णुता का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। सरकार को सभी धर्मों को सरकार को धार्मिक संप्रभाव का मतलब सभी धर्मों का बराबर प्रभाव या धार्मिक सहिष्णुता का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। जातिवाद के प्रभाव को निरंतर कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद स्वस्थ जनमत का निर्माण, इसके नेक्स्ट हेडिंग है स्वस्थ जनमत का निर्माण। स्वस्थ जनमत का निर्माण। स्वस्थ जनमत के निर्माण के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वस्थ जनमत का निर्माण कैसे किया जा सकता है? स्वस्थ व जागरूक जनमत में लोकतंत्र, स्वस्थ व जागरूक जनमत में लोकतंत्र, स्वस्थ व जागरूक जनमत में लोकतंत्र, जनमत में लोकतंत्र, स्वस्थ व जागरूक जनमत में लोकतंत्र कमजोर होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। कमजोर होने की संभावना जो है समाप्त हो जाएगी। कमजोर होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। स्वस्थ व जागरूक जनमत में लोकतंत्र कमजोर होने की संभावना लोकतंत्र कमजोर होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। स्वस्थ जनमत का निर्माण कर दिया जाए, स्वस्थ जनमत का निर्माण हो गया तो स्वस्थ व जागरूक जनमत में लोकतंत्र कमजोर होने की जो संभावना होती है वो समाप्त हो जाएगी। इससे लोकतंत्र में जनता की आस्था एवं विश्वास में वृद्धि होगी। इससे लोकतंत्र में जनता की आस्था और विश्वास में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जनता की भावनाओं, इच्छाओं,
जनता की भावनाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। लोकतंत्र आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग है उच्च नैतिक चरित्र का विकास। उच्च नैतिक चरित्र का विकास के बारे में चर्चा करते हैं। उच्च नैतिक चरित्र का विकास। उच्च नैतिक चरित्र का विकास। उच्च नैतिक चरित्र का विकास के बारे में चर्चा हम करते हैं। जिस समाज में नागरिक का उच्च नैतिक चरित्र होगा उस समाज में लोकतंत्र फलता फूलता रहेगा। जिस समाज में व्यक्ति का उच्च नैतिक चरित्र होगा, व्यक्ति का उच्च नैतिक चरित्र होगा, उस समाज में लोकतंत्र फलता फूलता रहेगा। जिस समाज में व्यक्ति का उच्च नैतिक चरित्र होगा उस समाज में लोकतंत्र फलता फूलता रहेगा, तथा इसकी जड़ें और भी गहरी होती चली जाएगी। उच्च शिक्षा में उच्च नैतिक चरित्र वाले नागरिकों में ही ईमानदारी, साहस, त्याग, बलिदान, प्रेम, सहानुभूति, करुणा एवं सहयोग की भावनाएं पाई जाती है। उच्च नैतिक चरित्र वाले व्यक्तियों अर्थात नागरिकों में, उच्च नैतिक चरित्र वाले नागरिकों में साहस, ईमानदारी, त्याग, बलिदान, प्रेम, सहानुभूति, करुणा एवं सहयोग की भावनाएं पाई जाती हैं। अतः सरकार को जनसंचार के साधनों एवं शिक्षा के माध्यम से जनसंचार के माध्यम एवं शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के चरित्र को उत्तम बनाने का अपेक्षित प्रयत्न करना चाहिए। नागरिकों के चरित्र को उत्तम बनाने के लिए अपेक्षित प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन। स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन। स्थानीय स्वायत्त को प्रोत्साहन। स्थानीय स्वायत्त को प्रोत्साहन। स्थानीय स्वायत्त को प्रोत्साहन। तो स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन के बारे में चर्चा करते हैं। स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन। स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन। स्थानीय स्वायत्त के शासन के प्रोत्साहन के बारे में हम चर्चा करते हैं। 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानीय स्वायत्त शासन। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानीय का मतलब गांव के प्रशासनिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो इससे लोकतंत्र में जनसाधारण की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे लोकतंत्र में जनसाधारण, एक सामान्य गांव के व्यक्ति की हिस्सेदारी
बढ़ेगी और वे इसकी उपयोगिता को भली भांति समझ सकेंगे और वो जनसाधारण व्यक्ति इसकी उपयोगिता को भली भांति समझ सकेंगे। अच्छे लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए यह रही आपके लिखने की जगह। अच्छे लोकतंत्र को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।